अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन और सामीन इकराम, ये जो वाक़या मैं आपको बयान करने लगा हूँ, इस वाक़े के रावी एक बहुत बड़े हॉस्पिटल के शोबा अमराज़ क़ल्ब के सरबराह हैं। मैं उनको ज़ाती तौर पर जानता हूँ, मेरी उनसे मुलाकातें भी हुई हैं, लेकिन बावजूद मैं उनका नाम नहीं बयान कर रहा। एक दिन वो अपने लेक्चर में फरमाते हैं कि वो मंगल का दिन था जब मैं 2.5 साल के एक बच्चे के ऑपरेशन से फारग हुआ। बहुत बड़े सर्जन कहने लगे कि अगले रोज़ उस बच्चे को मैंने देखा, उसकी सेहत कदरे बेहतर थी, वो खेल रहा था, उसकी वालदा उसके पास बैठी बड़ी मुतमईन नज़र आ रही थी। मैंने बच्चे को देखा, उसका चेकअप किया तो मुझे भी बड़ा इत्मीनान हुआ। लो जी, एक दिन गुजर गया। जुमेरात के दिन कोई 11 सवा 11 का वक्त था कि नर्स दौड़ती हुई आई, कहने लगी डॉक्टर डॉक्टर, इस बच्चे जिसका ऑपरेशन हुआ उसकी सांस रुक गई है, लगता यूं है कि उसके दिल ने काम करना छोड़ दिया है। तो डॉक्टर कहता है मैं फौरन सारे काम छोड़ छाड़ कर उस बच्चे की तरफ दौड़ा। मैंने उसके दिल पर हाथ रखा, उसे ऐसा ऐसा मलना शुरू किया। मैं कमोबेश 45 मिनट तक उसके दिल को मलता रहा। इस दौरान में उसके दिल की धड़कन बंद हो गई। मगर सुभान अल्लाह अजीज़ो, ज़िंदगी और मौत तो मेरे रब के हाथ में है। अल्लाह ताला ने उसको नई ज़िंदगी अता की। उसके दिल ने आहिस्ता आहिस्ता हरकत करना शुरू कर दी। डॉक्टर कहता है कि मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया। जब मुझे मुकम्मल तसल्ली हो गई तो मैं इस बच्चे के लवाहकीन को उसकी सूरत हाल से आगाह करने के लिए उनके पास गया। और सूरत हाल ये है कि अगर मरीज़ की हालत ज़्यादा ख़राब हो ना, मौत और हयात की कश्म में मुब्तला हो, तो वालिदैन को ये बताना कि आपका बच्चा, आपका प्यारा, उसकी ये कैफियत है, वो आपसे जुदा हो सकता है, तो ये कोई आसान काम नहीं होता। बिल्कुल हम ये कह सकते हैं ना अपनी ज़बान के अंदर कि दिल पर पत्थर रख कर वालिदैन को मुतरई करना पड़ता है, लेकिन बारी प्रोफेशन का हिस्सा है। मैंने बच्चे के वालिद के बारे में मालूम किया, उसका वालिद कहाँ है, तो मुझे पता चला कि वो मौजूद नहीं है, उसकी वालदा मौजूद है। तो मैंने उसको बताया कि बच्चे की हरकतें कल्ब जो है वो बंद होने के सबब ये भी हो सकता है, वो बच्चा जो किसी वक्त अल्लाह के पास जा सकता है, उसके दिमाग की तभी मौत वाक़ हो चुकी है। और नाज़रीन किराम ज़रा गौर करें, किसी माँ को अगर ये बताया जाए कि आपके बच्चे के दिमाग की तभी मौत वाक़ हो चुकी है, उसका रद्द-ए-अमल क्या होगा? वो चीखेगी, चिल्लाएगी, रोएगी। मगर सुभान अल्लाह, ये एक बड़ी अजीब औरत थी, न चीखी न रोई, सिर्फ उसने इतना ही कहा, डॉक्टर साहब आपकी वजह से मेरे बच्चे को अल्लाह ताला ने इंशाअल्लाह सेहत देगा, तंदुरुस्ती देगा, फजल करेगा, करम करेगा, आप दुआ करें डॉक्टर साहब। तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि वो अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ती हुई मुझे अकेला छोड़कर चली गई। बच्चा जो है इंतहाई नगहदाश्त के कमरे में था। लो जी, बच्चा जो है उसका इलाज होता रहा। 10 दिन गुजर गए। बच्चे ने एक दफ़ा थोड़ी सी हरकत की तो हमने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि बच्चे की दिमाग की हालत माकूल है। चंद दिन गुजरे, बच्चे के दिल ने फिर हरकत करना छोड़ दी। हमने इसके दिल को मलना शुरू कर दिया, फिर हम उसको दिल को मलते रहे। लेकिन जब उसके दिल ने कोई हरकत ना की तो मैंने उसकी माँ से कहा, लगता यूँ है कि अब उम्मीद की घड़ियाँ ख़त्म हो रही हैं। और नाज़रीन इकराम, उस बच्चे की वालदा ने ये मेरी बात सुनने के बाद एक जुमला कहा, और वो क्या था? अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर उसने आसमान की तरफ अपना मुंह करके कहने लगी, अल्लाहुम्मा इन कान फी शिफाई खैरुन फशफही या रब। ऐ अल्लाह, अगर इस बच्चे की तंदुरुस्ती में खैर है तो मेरे रब मेरे बच्चे को शफा अता फरमा। और डॉक्टर कहता है कि यकायक फिर अल्लाह ताला ने करम किया, फजल किया, उस बच्चे के दिल ने एक बार फिर हरकत शुरू कर दी। एक दफा फिर खुशी की लहर दौड़ गई, हमने फिर अल्लाह का शुक्र अदा किया। और नाज़रीन इकराम, डॉक्टर जो है वो कहता है वक़्त गुजरता चला गया, बच्चे पर कई तरह की कैफियत आती रहीं, कभी उसकी हालत बेहतर हो जाती, कभी ख़राब होने लगती।
लेकिन मैंने देखा उसकी वालदा नहायत मुतमईन नजर आती, उसका अक्सर वक्त दुआ में गुजरता। 3.5 माह गुजर गए, बच्चा इंतहाई निगहदाश्त के कमरा में ही रहा, उसके सर में वरम हो गया। डॉक्टरों की एक टीम मुसलसल इलाज करती रही, लेकिन रोज बरोज बच्चे की हालत खराब होती चली गई। जो डॉक्टरों का पैनल था उसकी मुत्तफिका राय ये थी कि अब बच्चे का बचना महाल है। ये डॉक्टर साहब जिनका मैं जिक्र कर चुका हूँ, ये आईसी यूनिट के यानी इंतहाई निगहदाश्त के यूनिट के निगरान थे। कहते हैं कि मैंने बच्चे की वालदा को ज़हनी तौर पर तैयार करना शुरू किया। उसे बताया कि अब तुम्हारे बच्चे का जिंदा रहना बहुत मुश्किल है। उस खातून ने फिर ये सुनकर अल्हम्दुलिल्लाह कहा और एक तरफ चली गई। मैंने नोट किया कि इस अजीम खातून का अपने रब के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक है, और फिर उसके ये अल्फाज में बार बार उनके ऊपर गौर करता। और नाज़रीन कराम, आप भी गौर करें, ऐ अल्लाह, अगर इस बच्चे की तंदुरुस्ती में खैर है तो मेरे रब से शफाअत फरमा। ये उस खातून के ईमान बिल्लाह को जाहिर करने के लिए काफ़ी थे। नाज़रीन, इस बच्चे के मर्ज की कहानी बड़ी लंबी है। खुलासा जो है वो ये है कि तिब्बी नुक्ता नज़र से इस बच्चे की मौत 1 से ज़्यादा मरतबा वाक़या हो चुकी थी। मगर याद रखिए, जिसको अल्लाह ताला से जिंदा रखे उसको कौन मौत दे सकता है। मैंने महसूस किया इस बच्चे की वालिदा नहायत साबरा शाकरा खातून है, और डॉक्टर कहता है कि मुझे नौकरी करते हुए 23 साल गुजर चुके हैं। मैंने अपने प्रोफेशन के दरमियान इस किस्म की अजीम और सब्र करने वाली खातून नहीं देखी। एक दिन ऐसा हुआ कि बच्चे के गुर्दों ने काम करना बंद कर दिया, और फिर हमारा तजिया यही था, डॉक्टरों का कहना यही था, इस बार से ये बच्चा नहीं बचेगा। मैंने फिर हिम्मत करके इसकी वालिदा को बताया, तो उसने हमेशा की तरह कहा अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर कहता है कि 6 महीने से ज्यादा अरसा गुजर चुका था। बच्चे ने बोलना, सुनना, देखना भी बंद कर दिया, मगर उसकी साबरा वालिदा बच्चे के साथ चिपकी हुई उसकी सेहतयाबी के लिए दुआएं कर रही थी। उसकी वालिदा के पास एक ही सहारा था, और पता क्या था? अपने मौला से दुआ का सहारा। और नाज़रीन इकराम, बिल आखिर उस अजीम माँ की इल्तिजाएं रंग ले आती हैं। कमोबेश 8 माह की शदीद बीमारी के बाद एक दिन ऐसा आया कि मैंने देखा वो बच्चा बिल्कुल तंदुरुस्त हो गया और अपनी वालिदा के साथ हॉस्पिटल में दौड़ रहा था। उसे को देखकर कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता था कि इसे कोई बीमारी है या बीमारी रही है। डॉक्टर कहता है कि 1.5 साल का अरसा गुजर गया। एक दिन मैं हॉस्पिटल में बैठा हुआ था कि मेरे एक साथी ने आके मुझे बताया कि कमरा इंतजार में एक आदमी, उसकी बीवी और 2 बच्चे बैठे हुए हैं, आपका इंतजार है, आपसे मिलना चाहते हैं। मैंने उससे पूछा वो कौन है? उसने जवाब दिया मुझे तो मालूम नहीं। डॉक्टर कहता है कि जब मैं उनको मिलने के लिए गया तो मैंने उनको देखकर पहचान लिया। अरे ये तो वही बच्चा है जिसका हम इलाज करते रहे। मैंने देखा बच्चा बिल्कुल तंदुरुस्त और तवाना है, एक खूबसूरत फूल की तरह, शोख, चंचल, हर किस्म की बीमारी से पाक, वालिदैन के पास खेल रहा है, और उसके साथ उसका नौमौलूद भाई भी है। उसके वालिदैन नहायत मोहब्बत से मुझे मिले। और नाज़रीन, मालूम है वो मुझसे क्यों मिलने के लिए आए थे? वो मेरा शुक्रिया अदा करने के लिए आए थे कि मैंने बड़ी मेहनत के साथ, बड़ी तवज्जो के साथ उस बच्चे का इलाज किया है। इस बात को न भूलें। वक़ाल रब्बुकुम उदूनी अस्तजिब लकुम वइज़ा सअलक इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब उजीबु दावतद दाई इज़ा दआन फ़लयस्तजीबू ली वलयुमिनू बी लअल्लहुम यरशुदून। नाज़रीन इकराम, मुश्किल वक्त आए, परेशानी आए, उठे रात को तहज्जुद के लिए उठ जाए, कभी कभार सही, ना सही हमेशा। अपने रब को पुकारें, इल्तिजाएं करें, दुआएं करें, रोएं। वक़ाल रब्बुकुम उदूनी अस्तजिब लकुम। अल्लाह फरमाते हैं कि मुझको पुकारो, मुझसे दुआ करो, मैं तुम्हारी दुआओं को कबूल करने वाला हूँ।